के शिलान्यास के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम लोग सेक्टर 19 द्वारका में एक शानदार नई स्कूल बिल्डिंग का शिलान्यास कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से जाने से पहले मैं इलाके के सभी लोगों से चाहूंगी और मैं बच्चों से भी चाहूंगी कि आप जाने से पहले यहाँ पे एक मॉडल रखा हुआ है, जो स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पे बनने वाली है उसका मॉडल रखा है। आप जाने से पहले उस मॉडल को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि उस मॉडल को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपका सेक्टर 19 द्वारका का जो स्कूल बनने वाला है वो दिल्ली के और खासकर के द्वारका के सबसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स को पीछे छोड़ देगा। इतना शानदार सरकारी स्कूल यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। इस स्कूल में 104 बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में 104 कमरे होंगे, 3 लैब्स होंगी, एक लाइब्रेरी होगी, एक्टिविटी रूम होगा। और आप मॉडल में देखिएगा कि इसमें इस स्कूल बिल्डिंग में एक बहुत यूनिक चीज है, एक एम्फी थिएटर होगा। एम्फी थिएटर एक ऐसी चीज है जो शायद दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं होता। बच्चों की आर्ट और कल्चर की परफॉर्मेंस के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पे एक 750 सीटर एम्फी थिएटर बनाया जा रहा है। स्कूल के अंदर शानदार स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होंगी, प्लेग्राउंड होगा, बास्केटबॉल कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा। और मेरे ख्याल से अभी विधायक जी बता रहे थे कि पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल द्वारका में है, तो मैं ये भी दावा कर सकती हूं कि द्वारका के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में इतनी शानदार सुविधाएं नहीं होंगी जो आपके सेक्टर 19 के सरकारी स्कूल में बनने वाली है। ये स्कूल बनने से आसपास के कई इलाके के बच्चों को फायदा होगा, चाहे अंबरहई गांव के लोग हों जिन्होंने आज इतने सौहार्दता के साथ मेरा स्वागत किया है, कुतुब विहार, सरिता विहार, पोचमपुर गांव, सेक्टर 19 फेज 2, भगत सिंह इनक्लेव, आसपास के इलाकों के सभी बच्चे इस बिल्डिंग में आके पढ़ेंगे, जिसमें तकरीबन 2000 से 2500 बच्चों को पढ़ाने की कैपेसिटी होगी। यहां पर इलाके के बहुत सारे लोग बैठे हैं, हो सकता है आप में से भी कई लोग सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे हों। बताइए, क्या पहले सरकारी स्कूलों की ऐसी शानदार बिल्डिंग होती थी? क्या होती थी? होती थी? नहीं होती थी। मैं आपको याद कराती हूं 2015 का सरकारी स्कूलों का दृश्य। 2015 में जो दिल्ली के सरकारी स्कूल थे, और शायद देश भर में अगर आप जाइए आज भी सरकारी स्कूल उसी हाल में है। 3 टप्पर में चलते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी, ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। और जिस टॉयलेट की बदबू 50-100 मीटर दूर आ रही होती थी, क्योंकि क्लासरूम की कमी होती थी, उस टॉयलेट के बाहर कॉरिडोर में जमीन पे टाट पट्टी लगाकर बच्चे पढ़ रहे होते थे। क्लासरूम में बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, पीने का पानी नहीं होता था, क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल की टीचर की ड्यूटी पल्स पोलियो कैंपेन से आधार कार्ड बनाने से चुनाव के लिए, हर चीज के लिए सरकारी स्कूल के टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती थी। बताइए, सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। 3 टप्पर के टूटे फूटे सरकारी स्कूल होते थे। कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। जिसके पास भी थोड़े से पैसे आ जाते, वो अपना पेट काट काट कर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता था। और यह भी सच्चाई है कि अगर किसी परिवार के पास सिर्फ एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे होते थे, तो वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और बेटी को टूटे फूटे सरकारी स्कूल में भेजते थे। इसका क्या नतीजा होता था? इसका नतीजा यह होता था कि जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में आते थे, आंकड़े ये बताते हैं कि 50% बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते थे। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई खत्म भी कर लेते थे, क्योंकि पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्हें ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, उनको स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के बाद छोटी मोटी नौकरियां मिलती थी। कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई किसी किराने की दुकान में असिस्टेंट का काम करता था, वो पन्नी में सामान डाल के बांध के कस्टमर को देने का, कोई किसी के घर में काम करता था। मैं ये नहीं कहती कि मैकेनिक का काम छोटा होता है, किराने की दुकान का काम छोटा होता है, या घर में काम करने वाली का काम छोटा होता है, लेकिन किसी भी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का। हमारे देश में ये कहा जाता है कि आपका भविष्य आपकी हाथ की लकीरों में लिखा होता। उसका भविष्य तो तय था कि मैकेनिक बनेगा, दुकान में काम करने वाला बनेगा, घर में काम करने वाली बनेगी।